नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, इस जीवन का सबसे खतरनाक दोष होता है पितृदोष, लेकिन हमें तो उसके बारे में जानकारी नहीं है। और जानकारी क्यों नहीं है? क्योंकि हमें अपने धर्म के बारे में ही जानकारी नहीं है। हमें अपने धर्म के बारे में पता नहीं है कि हमें कौन सी बातें, कौन सी चीजें, कौन सी हरकतें शास्त्रों के अनुसार करनी चाहिए और कौन सी शास्त्रों के विरुद्ध बातें उनका हमें पालन नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें बचपन से किसी ने नहीं बताया है कि कुछ ऐसा पितृदोष आपका पीछा करेगा। हमें तो बचपन से कुछ ही चीजें बताई गई हैं कि 2 और 2 4 होते हैं। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल होता है, कंप्यूटर पे इस तरह से कार्य होता है, मोबाइल में इस तरह से गेम खेल सकते हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें या तो हमें बताई जाती हैं या फिर हम अपने आप सीख जाते हैं। लेकिन हमें कभी भी ये नहीं बताया जाता कि 35 साल के बाद आपकी जिंदगी में जो बाधा आने वाली हैं, जो रोड़े आने वाले हैं, उसकी वजह क्या हो सकती हैं, आपकी कुंडली कैसी होगी, धर्म के अनुसार हमें कौन सा कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों, आज मेरा वीडियो में आपको जानकारी देने जा रहा हूं कि आखिरकार पितृदोष क्यों उत्पन्न होता है, वजह क्या होती हैं। वो वजह जब आप देखेंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि अगर हम अपने धर्म के अनुसार चलते हैं, अब हम अपने धर्म का पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों में पितृदोष का प्रभाव दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अच्छा, तो दोस्तों क्या वजह होती है पितृदोष की, वो मैं वजह बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात, धर्म से संबंधित, अपने धर्म से संबंधित बातें क्या होती हैं कि हमें कौन सी चीजों का पालन करना चाहिए, कौन सी चीजों का पालन नहीं करना चाहिए। हमें अपने परिवार के सदस्यों का, बल्कि अपने जो सोसाइटी है, अपने समाज के लोग हैं जो हमसे बड़े हैं, उनका हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए। हमें क्या है, आजकल तो हम टीवी पे जो सास बहू के जो सीरियल आते हैं, उनके माध्यम से हम तो केवल यही बात जानते हैं कि वो जेठानी में और जो देवरानी होती है उसमें नहीं बनने वाली है, बहू में और सास में इस तरह की झड़प होती है, ननद इस तरह की होती है, देवर इस तरह के होते हैं, या फिर बहू इस तरह की होती है। पूरा समाज इस छोटे से कैरेक्टर में फिक्स होकर रह गया है। हमें यह नहीं बताया जाता सुबह कितने बजे जगना चाहिए, हमें यह नहीं बताया जाता कि हमारे आदिदेव कौन है, हमें यह नहीं बताया जाता कि सर्वप्रथम देवता कौन से होते हैं कोई पूजा करने से पहले जिनकी पूजा होती है, हमें यह नहीं बताया जाता कि हमें कौन कौन सी चीजों का पालन करना चाहिए। पहले बच्चे होते थे, बच्चे अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने के पश्चात अपने घर से बाहर स्कूल तक भी जाते थे तो आशीर्वाद लेके जाते थे। आजकल बच्चों में वो कुछ है ही नहीं है। तो दोस्तों, पितृदोष की वजह, सबसे महत्वपूर्ण वजह, आज घर में, हर घर में जो ये सीरियल चल रहे हैं ना, जिसमें सास बहू होंगी, ठीक है, ननद भौजाई होगी, इस तरह के जो एक खूंखार वाली बहू या कुछ इस तरह की बहू, इन्होंने पूरे कैरेक्टर को ऐसे फिक्स कर रखा है कि हम इससे आगे बढ़ के सोचते नहीं है। हम जब भी अपने रूम में सोते हैं तो हम केवल, हमारे अंदर नकारात्मक विचार आते हैं कि वो हमारी बुराई कर रही होगी, वो हमारे बारे में ऐसे अपशब्द बोल रही होगी, कल मैं उससे ऐसे बदला लेने वाला हूं, या फिर ऐसा होगा। दोस्तों, जब हम किसी परिवार में रहते हैं जहां पे हमारी जड़ है, जड़ का मतलब जो हमारा गोत्र है, गोत्र का मतलब जो हमारा खानदान है, जब हम उसका वो सम्मान नहीं करेंगे, जब हम उसका सत्कार और सम्मान नहीं करेंगे, तो पितृदोष हमारे जीवन में बढ़ता जाता है। आजकल लोग धन के लालच में अपने भाई के दुश्मन हो चुके हैं, माता पिता को ग्लानि भरे शब्द बोलते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, क्योंकि इन्हें धन चाहिए। कहते ना, जर जोरू जमीन, ये 3 चीजें ऐसी होती हैं कि इंसान इनके लिए पागल हो रहा है, उसे किसी दोष की परवाह नहीं है, और अंत में वो भूल जाता है कि उसे खाली हाथ जाना है। जितना भी वो कर रहा है ना, वो केवल जो गलत तरीके से इकट्ठा करने का प्रयास कर रहा है, जो उसे चिंता है अपने बच्चों की, अपने परिवार की चिंता है, वो जो भी कर रहा है, 50 साल में 60 साल के आसपास आप देखना कि उसकी जिंदगी में परेशानियां इतनी बढ़ने वाली, क्योंकि जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन होता है, वैसा ही हमारा मन होना है। अगर हम गलत तरीके से किसी से छीना झपटी करके, अपने भाई के साथ दुराचार करके, अपने माता पिता से एकदम मतलब ग्लानि भरे शब्दों के साथ उन्हें अपशब्द कहने के पश्चात उनसे धन प्राप्त करके अपना पेट भरने वाले हैं, तो आने वाली हमारी जो संतान होंगी वो भी इस तरह से होंगी कि वो हमारा सम्मान कभी नहीं करेंगी। पितृदोष कहां से उत्पन्न हुआ? पितृदोष यहां से उत्पन्न हुआ कि हमने अपने बच्चों को 2 और 2 4 तो पढ़ाए, लेकिन हमें यह नहीं बताया कि भाई के साथ कैसा हमारा संबंध होना चाहिए, माता पिता की सेवा कैसे करनी चाहिए, हमें जीव जंतुओं की सेवा कैसे करनी चाहिए। हम स्कूल जाते हैं, हम देखते हैं क्या है, उसने कुत्ते में
पत्थर मारा, हमने भी एक और पत्थर मार दिया। उसने एक पक्षी को पत्थर मारा, हमने उसे भी मार दिया। कोई सांप को मार रहा है, हमने भी एकदम निकलते उसे मार दिया। क्यों? क्योंकि हम अपने अंदर नकारात्मक चीजें भर रहे हैं। ये कभी ना कभी निकलेंगी। आप ये देखना, अगर एक मटका है, मटके में आप पानी भरते रहिए, जैसे ही वो भर जाएगा ना, वो पानी निकलने लग जाएगा। इसी तरह से बचपन से लेके और बड़े तक, मैं तो ये कह रहा हूं करीब 35-40 साल तक ये दोष हमारे अंदर एक घड़े की तरह भरते जाते हैं, जैसे घड़े में पानी भरते हैं। लेकिन 35-40 साल के बाद ये एकदम हमारे जो घड़ा होता है ना, भर जाता है। और उसमें से जब ये दोष बाहर निकलते हैं तो वो पितृदोष आपको बर्बाद कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण वजह यह होती है, अपने परिवार के प्रति आपको पूरी तरह से वफादार और सम्मान देना चाहिए। आपको बड़ों को सम्मान अवश्य देना चाहिए। अगर आप बड़ों को सम्मान नहीं दे रहे हैं तो ध्यान रखिए, जो पितर हैं, जो पितर लोग में पहुंच गए हैं, वो भी आपको कुदृष्टि से देखेंगे और आपके जीवन को, आपके खानदान के, आपके परिवार के जीवन को बर्बाद कर देंगे। इसलिए बड़ों का सम्मान हमेशा करना चाहिए। अगर बड़ों का सम्मान, अपने परिवार के, खासकर अपने परिवार के, अपने गोत्र के लोगों का सम्मान अगर आप नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके भविष्य में परेशानियां आने वाली हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जो भी प्रकृति है, प्रकृति में जीव से लेके जन्य जीव इंसान तक हमें दया का वो करना चाहिए, मतलब दया करनी चाहिए उन पे। हम कुत्तों को मार रहे हैं, बताइए, कुत्तों को मार रहे हैं। हम घर में से कोई अगर वो सांप निकल आता है, कोई चूहा निकल आता है, कुछ भी निकल आता है, हम उसे मारने लग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम अपने अंदर नकारात्मक चीजों को भर रहे हैं। इसीलिए कभी भी हमें पक्षियों को, जानवरों को नहीं मारना चाहिए, बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा पितृदोष की वजह और क्या है दोस्तों? पितृदोष की इसके अलावा जो वजह है, वो वजह ये है, हम जो गरीब लोग होते हैं ना, गरीब लोग होते हैं, उनको हम कुदृष्टि से देखते हैं। ठीक है, ये नहीं जानते कि भगवान ने इसको कोई दंड दिया है जिसकी वजह से ये गरीब हुआ है, और कल मेरी स्थिति भी ऐसी हो सकती है, क्योंकि ये पितृदोष में तब्दील हो जाता है। आपको भविष्य में इस तरह के हालात का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे न जाने कितने लोग हुए हैं दोस्तों, जो बहुत ऊंचे पद पर जाकर एकदम धड़ाम से नीचे गिरे हैं और आज वो भी एकदम दर बदर ठोकर खा रहे हैं। तो हमें गरीबों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। इसके साथ दोस्तों, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, आजकल हम देखते हैं कि बुजुर्ग लोगों के साथ बहुत ही मतलब अमानवीय व्यवहार हो रहा है, चाहे वो घर में हो रहा हो या फिर बाहर हो रहा हो। बस ये मान लो कि उनके साथ ना ऐसा व्यवहार हो रहा है कि बस वो अपना जीवन किसी तरह से जीना चाह रहे हैं, बस अपनी जिंदगी को बस कैसे भी जी रहे हैं, क्योंकि जो सम्मान था वो सम्मान पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इस तरह की चीजें होती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण वजह होती हैं दोस्तों, वो महत्वपूर्ण वजह बता रहा हूं आपको कि हम लोग जो अपने पूर्वज होते हैं, पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है। साल में श्राद्ध पक्ष आता है जिसे पितृपक्ष बोलते हैं। काफी लोग मैंने देखा है, गया जी में पिंडदान करके आ गए, वो बोलते हैं कि अब तो हमें श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत गलत कर रहे हैं। ये धीरे धीरे करके आपकी पीढ़ी पर, जो आने वाली पीढ़ी ना, उस पर एक कहते हैं ना खतरनाक दोष बनने वाला है। अगर आपने कहीं पर भी पिंडदान किया है, फिर भी आपको वो श्राद्ध करना चाहिए जो पितृपक्ष में आता है, पितृपक्ष का श्राद्ध करना चाहिए। अच्छा, एक समय होता है जैसे कि जो आपके पूर्वज है, जैसे सपोज करते हैं कि आपके दादाजी हैं, ठीक है, तो आपके दादाजी का श्राद्ध आपके पिताजी करने वाले हैं, और अगर आपके पिताजी नहीं है तो आप करने वाले हैं। आप कब करने वाले हैं? एक उनकी पुण्यतिथि पर, जिस क्या बोलते हैं, जिस तिथि को जिस महीने में उनकी आत्मा ने उनके शरीर को छोड़ा, एक उस समय आपको श्राद्ध करना चाहिए। और दूसरा, आपको उसी तिथि में, मात्र तिथि की बात कर रहा हूं मैं, तिथि में आपको पितृपक्ष में श्राद्ध करना चाहिए। इस तरह से आपके जो पिताजी हैं या आपके दादाजी हैं जो पृथ्वी लोक में नहीं है, ठीक है, उनका श्राद्ध आप समय पे नहीं करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे अभी हमारे दादाजी का श्राद्ध था 10 तारीख को, मतलब जो भाद्रपद का महीना था उसमें एकादशी को उनका श्राद्ध था, वो उनका श्राद्ध किया। इसी तरह से अब जो पितृपक्ष में एकादशी आएगी तब भी उनका श्राद्ध होगा। काफी लोगों को जानकारी नहीं होती है, और काफी लोग तो पता है क्या कहते हैं, काफी लोग तो ये कहते हैं कि कहीं कहीं मैंने प्रथा देखी है कि जैसे कि अगर कोई इंसान, जैसे हमारे दादाजी थे, दादाजी हमारे एकादशी को पृथ्वी लोक छोड़कर गए, लेकिन जो अंतिम संस्कार हुआ, जो दहन क्रिया हुई उनकी, वो त्रयोदशी को हुई।
तो काफी लोग क्या कहते हैं कि जिस दिन उनके शरीर की वो कहते हैं ना अंतिम क्रियाकर्म होता है, वो होती है, उस दिन वो श्राद्ध करते हैं, जो एकदम गलत होता है। जब हमारी आत्मा हमारे शरीर को छोड़ती है तभी से हमारे घर में सूतक लग जाता है और उसी दिन हमें श्राद्ध करना चाहिए। इस तरह से हमें 2 बार, पूरी साल में 2 बार श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, जिससे कि जो लोग पितरलोक में गए हैं वो अपना पिंडा लेने के लिए आते हैं, उनको जल तर्पण किया जाता है और वो वहां से आशीर्वाद देके जाते हैं। लेकिन हमें तो ये चीज पढ़ाई नहीं है, किसी ने नहीं पढ़ाई है, ठीक है। हमें तो ये नहीं पता कि कुंडली होती क्या है, हमें ये नहीं पता कि कुंडली में कितने ग्रह होते हैं, कितने घर होते हैं, कौन से घर का स्वामी कौन सा होता है, हमारी कुंडली में किस तरह के दोष हैं। जब 35-40 साल की उम्र हो जाती है तब कहीं जाके हमें जानकारी होती है कि हमारे ऊपर कुछ ना कुछ दोष है। तो ये जानकारी 35 साल से जो कम के लोग हैं उनके लिए जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप इन सब चीजों को जानते तो आने वाली पीढ़ी को भी अवगत करा सकते हैं। अन्यथा जिन चीजों को आप भुगतने वाले हो वही चीज आने वाली आपकी पीढ़ी भुगतने वाली है। ये पितृदोष के कारण होते हैं। पितृदोष का कारण एक मुख्य रूप से मैं आपको यही बता रहा हूं, जो पूरे वीडियो का एकदम सार है, कि हमें अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने परिवार में जो हमारे भाई हैं, चाहे भाई बड़ा हो या छोटा हो, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। कभी भी जर जोरू जमीन, इन 3 चीजों के लिए कभी भी घर में विघ्न उपस्थित नहीं करना चाहिए। भाई के प्रति आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए, परिवार के प्रति आपकी भावना समर्पण की होनी चाहिए, लेने के लिए नहीं। क्योंकि 2 हाथों वालों से मत मांगिए, आप उनसे मांगिए जिनके अनंत हाथ हैं। 2 हाथों वालों को तो आप देने का प्रयास करिए, और जिस दिन आपकी इच्छा ऐसी होगी कि आप देने का प्रयास करेंगे, उस दिन आपके ऊपर से धीरे धीरे करके सारे दोष खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये होती है पितृदोष की मुख्य वजह। अगले वीडियो में आपको पितृदोष से संबंधित और नई जानकारी, बने रहिए। 12:30 या 1 बजे के आसपास आपके पास मेरा वीडियो पहुंचने वाला है। हर हर महादेव।